प्रभु से भेंट हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, काका जी प्रणाम। ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और अंदर से प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि काका जी है ना। गए, सभी लोग स्वागत किए, भोजन पानी से निवृत्त हुए तो बड़े प्रेम से माता जसोदा ने बैठा करके पूछा कि आपके आने का क्या कारण है महाराज, क्यों आए हैं? पूरे ब्रज में हवा की तरह यह बात फैल गई है कि एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है कृष्ण बलराम को लेने। अक्रूर जी ने कहा कि मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, कृष्ण बलराम भी जाए। जब माता ने सुना तो जो जल का पात्र हाथ में था वो नीचे गिर गया। अक्रूर से बोली कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं भेजूंगी? एक कभी नहीं हो सकता। तुम चाहते हो कि काल के गाल में मैं अपने गोविंद को भेज दूं? नहीं, मेरी कुबेर जैसी संपदा यदि किसी को चाहिए तो मैं हंस करके दे दूंगी, लेकिन गोविंद तो मेरा प्राण है। लाला को कहीं भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैया ने तो साफ साफ बोल दिया। तब कृष्ण भगवान ने सोचा कि अगर मैं इस समय चुप रह गया तो मैया तो मुझे जानने नहीं देगी। तो बोले कि मैया सभी बालक जाएं, हम भी जाना चाहें, पर तू ना जाने देती है। हम एक आध दो दिन घूमकर चले आएंगे ना। माता जसोदा के सामने बड़ी दुविधा है। एक तरफ है माता का वात्सल्य, इसमें अनिष्ट की आशंका रहती है, और दूसरी तरफ है पुत्र की खुशी। माँ यह भी नहीं चाहती कि लाला को कोई कष्ट पहुंचे। तो सब जा रहे हैं मेला देखने, इसको भी जाना चाहिए। फिर इसको कब तक मैं ऐसे घर में रोकूंगी? नंद बाबा बोले कि देवी तुम मन में विचार मत करो, मैं जा रहा हूं ना, एक आध दो दिन घुमा कर ले आऊंगा। मैया की आंखों के आंसू रुकते ही नहीं हैं। पूरे ब्रज में बात फैल गई। अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है मथुरा से कृष्ण बलराम को लेने के लिए। उस दिन ब्रजवासियों के घर में चूल्हा नहीं जला, घर में भोजन नहीं बना, गौशाला में गौओं ने चारा नहीं खाया,
हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। आधी रात के बाद कृष्ण ने देखा मैया अपने बिस्तर पर नहीं है, तो मैया 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 करके दौड़े तो देखा बरामदे में एक खंबे से सिर लगा करके नंदरानी यशोदा रो रही है। मैया के पास आकर के बैठे, मैया तो काहे को रोए? मैया बोली तुम मथुरा चला जाएगा तो तुझे मालूम है मैं कैसे रहूंगी। तो जब गाय चराने जाता है तो एक एक पल एक एक युग के समान हमारा बीतता है। अपने छोटे से हाथों से मैया के आंसू को पोंछ रहे हैं और भगवान बोले मैया परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। रात भर मैया को बैठ करके समझाते रहे। नंद जी और कुछ मित्र पहले ही मथुरा चले गए। सुबह होते ही अक्रूर जी ने रथ सजाया। लाला अब चलना चाहिए। यशोदा के चरणों में कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया। तो चिंता मत करे मैया, हम परसों आ जाएंगे। माँ यशोदा ने हाँ तो कह दिया पर जमीन पर गिर पड़ी। और गोविंद ज्यों ही महल का द्वार खोले तो क्या देखा उन्होंने? हजारों गोपियों की भीड़ लगी है द्वार पर। गोपियों के नेत्रों से प्रेम अश्रु निकल रहे हैं। गौशाला की ओर देखा, उनके भी नेत्रों में आंसू थे। गोविंद ने गोपियों को प्रणाम किया और रथ में बैठने को जैसे ही चले, गोपियों के मुख से सुंदर वाक्य निकले। अहो विधाता स्तवन क्वचिद् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, कितास्ता कृतार्थान् व्योनं च पार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में जरा से भी करुणा नहीं है, जरा से भी दया नहीं है। पहले जीव का तुम संयोग करते हो और मिलने से पहले वियोग कर देते हो। तुम्हारी ऐसी आदत क्यों है? तुम्हारे तो बच्चों जैसे विचार है विधाता। बच्चों को कितना भी महंगा खिलौना दे दो, एक न एक दिन तोड़ ही देता है। तुमने संसार को खिलौना समझ रखा है। पहले संजोग करते हो और फिर मिलने से पहले वियोग कर देते हो। तड़पने के लिए छोड़ देते हो। ऐसी आदत तुम्हारी क्यों है? अरे विधाता, हमें लगता है ना, हमें ऐसी प्रतीति होती है कि अक्रूर के रूप में तुम्हें क्रूर बन के आए हो। इससे बड़ा क्रूरता और क्या होगी? हमारे प्राणों को हमारे अंदर से लेकर के जा रहे हो।
हमारी आँखों को हमारे